सिद्धिनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। जय बाबा भैरवनाथ। आज आपको एक भैरव बाबा का शाबर मंत्र देने जा रहे हैं। काल भैरव बाबा का ऐसा मंत्र जो आपके सभी कार्य सिद्ध करने की क्षमता रखता है। व्यापार न चल रहा हो तो व्यापार चलाने की क्षमता रखता है। शादी ना हो रही हो तो शादी कराने की क्षमता रखता है। घर में कलेश से परेशान हो तो कलेश को खत्म करने की क्षमता रखता है। रोग व्याधि हो तो उसको समाप्त करने की क्षमता रखता है। शत्रुओं से परेशान है तो उसको समाप्त करने की क्षमता रखता है, अर्थात सर्व सिद्धि कार्य शाबर मंत्र। भैरव बाबा कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, भगवान महाकाल के अवतार, मां महाकाली के सुपुत्र भैरव बाबा। देखिए, आज का जो मंत्र है वो बहुत उग्र मंत्र है। तो जिनके पास गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें और फिर अपना शरीर बंधन करें, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें। देखिए, हम जो मंत्र बताते हैं वह सब गुरुमुखी हैं। जो हमारे शिष्य हैं वो हमसे दीक्षा लेकर इन मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन साधना में सावधानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अपनी बिना गुरु की आज्ञा के इस मंत्र का जाप आप न करें, क्योंकि इससे होने वाले लाभ और हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि आप एक साधक हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, आपके पास गुरु का आशीर्वाद है और आपको गुरुदेव आज्ञा दें तो आप इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। आपके सर्व मनोरथ सिद्ध होंगे। देखिए, यह मंत्र हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि डरपोक लोगों के लिए नहीं, क्योंकि साधना में डरपोक लोगों का कोई भी स्थान नहीं होता। साधना में बहुत सारे अनुभव होते हैं। आदमी को स्थिर रहना पड़ता है, मन में समर्पण की भावना होनी चाहिए। देखिए, मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन मृत्यु कैसी हो यह जरूर सोचना चाहिए। भगवत कृपा से मरे तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन किसी भी तामसिक शक्ति का शिकार होकर इस शरीर को छोड़ना पड़े, यह नहीं होना चाहिए। बहुत खुलकर बता रहे हैं, तामसिक शक्ति के प्रहार से हमारे प्राण चले जाएं, ऐसा ना हो। इसीलिए गुरु का साथ आवश्यक है। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव ही है, जब कोई काम नहीं आता तब गुरुदेव ही रक्षा करते हैं। गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो भैया, गुरुदेव ही सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। गुरु कृपा केवलम, बस गुरु को प्रसन्न कीजिए। इष्ट तक पहुंचने के रास्ते तो गुरुदेव बता दें, बाकी आपकी श्रद्धा और समर्पण। तो आज का जो मंत्र है वह थोड़ा तामसिक मंत्र है। यदि इस मंत्र के जाप में आप भैरव बाबा को मछली और कारण, उसका शराब बोलते हैं, शराब को जो पूजा करते हैं, भैरव बाबा की तामसिक पूजा करते हैं तो कारण बोला जाता है। तो कारण का भोग दे सके तो बहुत अच्छा। छोटे वाली मछली, तली हुई मछली भैरव बाबा को अर्पित करें। चौमुखी दीपक जलाएं। देखिए, चौमुखी दीपक 3 प्रकार के 7 प्रकार के तेल मिला करके जलाना है। 3 प्रकार के तेल में सरसों का तेल, तिल का तेल, चमेली का तेल मिला लीजिए और चौमुखी दीपक अलग अलग बत्ती का जलाएं। कैसे प्रज्वलित करना है बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें। सबसे पहले पूरब की साइड की जो बत्ती है उसको प्रज्वलित करें, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम और फिर उत्तर। इस प्रकार से बत्तियां प्रज्वलित करने के बाद भैरव बाबा का दीपक में आह्वान करें, उनको भोग दें, तिलक लगाएं, धूप दीप गंध
पंचोपचार पूजा करें, फिर कारण दें, मछली का भोग लगाएं। और ओगड़ है तो उस जो बाबा का भोग है उसको खुद ग्रहण करें, और ओगड़ नहीं है तो फिर श्वान को, डॉगी, श्वान बोलते हैं उसको, जो बाबा की सवारी है, उसको खिला दें। अब मंत्र जाप कैसे करना है यह सुनिए, और मंत्र कैसा है। देखिए, मंत्र उग्र है तो आपको भी उग्र ही होना पड़ेगा, तो अपने चेहरे की एक्सप्रेशन ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि आप उग्र हो। महाकाल भैरव का मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, 2 बार बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। जय माँ काली, जय महाकाल भैरव। आप गुरुदेव की शरण में रहें, महाकाल भैरव आपका कल्याण करें। जय जय भैरवनाथ। काला भैरव काला बाण, देखिए बाण नहीं है, बाण है, बाण। काला भैरव काला बाण, हाथ खपर लिए, खपर है खपर, खप्पर नहीं खपर, हाथ खपर लिए, फिरे मशान, मशान शमशान को कहते हैं, मद मछली का भोजन करे, साचा भैरव हाकता चले, काली का लाडला, भूतों का व्यापारी, व्यापारी नहीं व्यापारी, वै के ऊपर एक ही मात्रा पा, पे पा गरंडा, पा रे पे छोटी की मात्रा, व्यापारी, भूतों का व्यापारी, डाकिनी शाकिनी सोदागरी, डाकिनी शाकिनी सोदागरी, झाड़ झटक पटक पछाड़, देखिए दोबारा, झाड़ झटक पटक पछाड़, सर खुला, मुख बला, नहीं तो माता कालका का दूध हराम, शब्द साचा, पिंड काचा, चलो भैरव, ईश्वर वाचा। कि भैरव देव आपको चलना पड़ेगा क्योंकि यह ईश्वर का वचन है। बहुत ही उग्र मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो यह मंत्र आपको क्या देगा हम नहीं जानते, वो सिर्फ भैरव बाबा ही जानते हैं। एक बार मंत्र आपको फिर से बता देते हैं, पहले जो शब्द थोड़े गड़बड़ थे वो आपको बता दिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब शब्द ना बता करके पूरा मंत्र आपको बता रहे हैं, जैसे हमने बताया उसी प्रकार कीजिए। ग्रहण काल में इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको 1 माला रोजाना करने के बाद भोग देना है। और यदि ग्रहण काल पे आप सिद्ध नहीं कर पाते तो फिर किसी भी रविवार को या भैरव अष्टमी पर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात उस दिन से 21 दिन के लिए आप इसकी साधना कर सकते हैं। उसमें रोजाना भैरव बाबा को भोग आपको देना है, मछली और कारण का। अगर मछली और कारण यानी तामसिक साधना नहीं करते तो फिर आप लोग इमरती, दही और गुड़ का भैरव बाबा को भोग दे सकते हैं। और मीठा पान और जायफल भी भैरव बाबा को चढ़ाई जाती हैं। 21 दिन की साधना में आप ये रोज देंगे। उसके बाद जब आप रोजाना 1 माला करेंगे, अर्थात मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद जब आप रोजाना 1 माला नित्य जब करेंगे तो फिर प्रत्येक रविवार को आपको भोग देना है, रोजाना भोग नहीं देना। अर्थात 21 दिन की साधना के बाद या फिर ग्रहण काल की 1 दिन की साधना के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार को भोग देना है। 21 दिन कंटिन्यूअसली देंगे, जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद हर रविवार आपको भैरव बाबा को इसी प्रकार से भोग देना है। मंत्र एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस बात का पूरा हम ध्यान रखते हैं। आप भी श्रद्धा के साथ ध्यान से सुनते हुए इसको नोट कीजिएगा और इसका जाप कीजिएगा। जय भैरव बाबा। काला भैरव काला बाण, हाथ खपर लिए, फिरे मशान, मद मछली का भोजन करे, साचा भैरव हाकता चले, काली का लाडला, भूतों का व्यापारी, डाकिनी शाकिनी सौदागरी, झाड़ झटक पटक पछाड़, सर खुला, मुख बला,
नहीं तो माता कालका का दूध हराम, शब्द साचा पिंड काचा, चलो भैरव ईश्वरो वाचा। देखिए भैरव, भैरव है, भैरव बाबा के इस एक शब्द का भी एक अलग ही मंत्र है। और अनंत भैरव जी के जो शावर हैं उसमें भी इस शब्द का अलग अलग मतलब और अलग अलग उसका अर्थ है। तो भैरव ही बोलिए, भैरव मत बोलिए। भैरव, भैरव यह मंत्र का गोपनीय अंग था जो आपको बता दिया। अब आप मंत्र सिद्ध कीजिए, भैरव बाबा की कृपा आपको मिले। इसी अभिलाषा के साथ शावरवंश साधक प्रवीण को इजाजत दीजिए। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।